आदाब, मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मज़र शेख। दोस्तों, आज तारीख 1 मार्च 2024 आप देख सकते हैं भुसावल शहर में वरंगा रोड पर गो गैस के बाजू में जैन समाज के एक महापंडित यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर आकर उनकी जो मधुर वाणी से लोगों का जो है एक मार्गदर्शन किया। हमारे बीच यहाँ पर खान सर मौजूद है। दोस्तों, आज इस पावन बेला में मेहता परिवार की तरफ से मेरे दोस्त विनोद जैन, जिससे मेरा संबंध आज 60 साल से भी ऊंचा है, उन्होंने यहाँ पर परम आदरणीय आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी का व्याख्यान रखकर और हमको बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट दिया है। महाराज और आचार्य जी की बात सुनकर हम अपने लाइफ में अगर उनके कहे हुए बातों को ग्रहण करेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि हम अपने जीवन में सफल रहेंगे। विनोद जैन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेहता परिवार ऐसा है कि उसने अपनी जिम्मेदारी बखूब निभाई है। मेरा दोस्त विनोद जैन इस घर में 8 या 9 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाई है और आज के दिन इस पावन बेला में मुझे हमारे बाबूजी की याद आती है। मेहता जी मेहता परिवार के प्रमुख, जो कि जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री के मालिक थे, एक बहुत ही जिंदा दिल फिलॉन्थ्रोपिस्ट और एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी की भी मदद करते थे। मेरे दोस्त ने हमारे हर धर्म के दोस्तों की मदद की। भाई, उनकी मदर जो है, आज हम जब SSC में थे आज से 50 साल पहले, तो भाई जब से लेकर आज तक हर धर्म के विनोद के दोस्तों को खाना, चाय, दूध और हर प्रकार का नाश्ता वगैरह देती थी जब हम इस प्रांगण में पढ़ाने आते थे। मेरे दोस्त ने मेरे दोस्तों को मुलाजिमत की तौर पर भी बहुत मदद की। मेरा एक दोस्त जिसकी मुझे आज याद आ रही है, पॉल जोसेफ, उसका टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर उन्होंने चलाने की परवानगी दी। मुझे यहाँ पर 10-12 साल एजुकेशन की क्लासेस चलाने की परवानगी दी और एक इंसानियत का उसूल और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। आज हमारे कोई भी कार्य हम दोनों के पूछे बिना या सलाह से नहीं होते। वो एक जैन धर्म का है, मैं इस्लाम धर्म का हूँ, मगर मज़हब हमारे बीच में कभी नहीं आया। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे दोस्त ने आज ये ऐसा कार्य किया कि अगर बाबूजी रहते तो वो भी इतना खुश होते कि बस नहीं। और मेरी जो भाभी जी है, भाभी जी का भी मैं कहूँगा कि विनोद का हमेशा उसके साथ रहा है और उन्होंने उनका साथ दिया है। और ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे भुसावल में, एक गंगा जमनी तहजीब कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। विनोद, वी लव यू ऑल एंड यू हैव मेड अ फैंटास्टिक शो ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन दिस ग्राउंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट for more such programs to be organized in this ground. जय हिंद, जय भारत। खान सर ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पे वकील साहब भी मौजूद हैं। वकील साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहूँगा कि विनोद भैया ने हमको जो बुलाया आज गुरु महाराज के जो प्रवचन सुनने के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गुरु महाराज को सुने। हम गुरु महाराज के चरणों के अंदर नमन करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि आज गुरु महाराज ने जो बताया, जिस बारे के अंदर हमको बताया, जंगल, दंगल, मंगल और संबल, तो गुरु महाराज ने हमको उठाया। गुरु महाराज जो है
ये मानव अवतार से बढ़कर है। यानी हम लोगों की नज़र के अंदर ऐसा है कि हम लोग की नज़र एक गुरु को वही तक देखती है जो मानव अवतार के अंदर है, जो इंसान है। पर गुरु इंसान नहीं है, गुरु ने अपना मानव अवतार से बढ़कर ऊपर है। अगर हमारी नज़र में उतनी पाकी साफ़ी आ जाए तो हम उनको भगवान देख सकते हैं। जैसा हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हमको सिखाते हैं कि गुरु अपनी नज़र, जब हम लोगों की नज़र एक दीवार तक जाके रुक जाती है, पर गुरु की नज़र दीवार के पीछे का देखती है। तो आज वो हिसाब से गुरु ने हमको सिखाया, हल्का होना सिखाया, हमको ऊपर उठने का ज्ञान दिया। और हम गुरु को बहुत बहुत एहसानमंद है कि गुरु ने हमको आज सुना और हमको उनको दो बात बोलने की मौका दिया। तो हम गुरु का बहुत बहुत। हमारे बीच यहाँ पर मेहता परिवार के प्रमुख जैन सर यहाँ पर मौजूद है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? 50 साल बाद में हमारे यहाँ पे आचार्य श्री पधारे। पहले आचार्य श्री आनंद सिंह महाराज साहब आए थे, उनको सम्राट की पदवी दी गई थी यहाँ पे हमारे बड़े पिताजी के द्वारा और हमारे पिताजी द्वारा। और आज फिर वापस 50 वर्ष के बाद में हमारे यहाँ आचार्य आए और इस धरती के ऊपर हमारे गुरुजनों ने अपने चरण रखे हुए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। वो हम धरोहर संभाल के रखेंगे, ये ऐसी हमारी मनोकामना है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कार्यक्रम करूँगा और जो भी हुआ अच्छा हुआ। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके बाजू में एक मुस्लिम समुदाय के जो है आपके दोस्त है और बाजू में एक बोहरा समाज के, तो आप ये इस बड़े ऐसे प्रोग्राम में आपके बीच है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो भूसावल की तहजीब है कि दोनों हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। और बचपन से मैंने सीखा है और मेरे परिवार ने सिखाया है कि मजहब में कोई रखा नहीं है, इंसानियत में कुछ रखा है। बहुत अच्छी बात कही सर ने।
सुनने लगे। 50 रुपये का 70 मांग लिया तुमने, आसानी से मर्दानगी से दे दिया, वो भी सुनने लगेगा। मगर दो, और मैं पूछना चाहता हूँ सर, बोलो 12 महीने में सब क्या आपको लगता है 5,000 होगा? नहीं होगा ना। तो मैं इतना पूछना चाहता सर, बोलो ये 10-20 रुपए के लिए तुम तनाव करते हो, शांति, प्रसन्नता, मस्ती, प्रेम सब डिस्टर्ब करते हो। 5,000 रुपया यदि मुहूर्त बन सकते हो तो पीस भी बनी रहती है, प्रेम भी बना रहता है, बिक्री भी बनी रहती है। सस्ता है ना सौदा। और जिसको कम पड़े मुझे एड्रेस लिखा देना, मैं 5,000 रुपये आपको दे दूं नियम। 1 साल के लिए 5,000 रुपये मुहूर्त बनने का मुझे आज ऊंचे सभी बहनों ले लो, क्या दिक्कत है? आज ये थोड़ा भोकर हो, आज इतने दिन के बाद थोड़ी बिजनेस हुआ। जाते जाते हो आप क्या है? जाते जाते रिटर्न गिफ्ट। ये तो क्या रिटर्न, मेंटेन नहीं निकलता है क्या? चाय पानी का खर्च नहीं निकला। 5,000 में मुझे खुश कर दिया तुमने। ऐसा आपको लगता है क्या कि 5,000 रुपए में हम मतलब आपको हम खुश नहीं कर पाए? हम आपको खुश कर नहीं पाए? नहीं, मैं तो खुश तभी होता हूँ। शुरुआत तो हुई। क्या है? शुरुआत तो हुई। ये शुरुआत ठीक है, सिंगल रन से शुरुआत हुई, विकेट कभी भी गिर सकती है। आप मुझे इतना प्रॉमिस दो ना तो मैं खुश कि आपने सब कुछ मुझे दे दिया। गुरुदेव, जंगल और दंगल में से आंख से नीचे 2 ही चीज, या तो संबल या तो मंगल, बाकी पहले 2 में से तो कभी नहीं। इतने उपकार लेने के बाद मैं भूल सकता हूं? गुरुदेव, नॉट पॉसिबल है। और मैं क्रूर बन सकता हूं? शीतलनाथ भगवान की प्रतिष्ठा, शीतल, यदि कुछ आउटपुट हमें चाहिए दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। 9 दिन वहां प्रवचन हुआ, 10वां दिन यहाँ का प्रवचन। बड़े दिल से तुमने सुना, अलग अलग एंगल से आपके सामने मैंने बहुत कुछ बात परमात्मा की कृपा से और गुरु भगवान ने मुझे जो कुछ दिया था वो देने का मैंने और संभव प्रयास किया। मगर अभी तक आपके मन में नहीं आता कि गुरुदेव बहुत हो गया, जिंदगी बहुत खराब कर दी। एकदम गुरुदेव शांति से बैठ के देखता हूं तो लगता है कि कुछ पाया नहीं, सब कुछ खो दिया। जन्म के बाद शुरुआत में 3, 4, 5 वर्ष के तक गुरुदेव जो निर्दोषता थी, जो सर्वदेहता थी, जो दया का भाव था, उम्र बढ़ती सब खत्म हो गया। वो क्रूरता आ गई, वो कृतज्ञता आ गई, दिखा देना बहुत सरल नहीं बना, जमाना बेकार है, टेक फॉर टेक, ये मानसिकता गुरुदेव हमारी बन गई। हम भी एक दिन गुरुदेव आपके जैसे ही थे, ना मालूम हम कहां पहुंच गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और 2 बात करके प्रवचन को विराम दूंगा। एक काम कर दो, जंगल और दंगल में से संपूर्ण तुम निकल ना भी पाओ तो भी एक काम करना, फैमिली मेंबर्स के साथ तो गुरुदेव जंगल दंगल कभी नहीं, नेवर। मेरे पिताजी के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी भाभी के साथ, मेरे भाई के साथ, उनको गुरुदेव उपकार याद कराना पड़े नहीं, 100% याद रखूंगा। आशी लाहौटी नाम सुना है तुमने? रमेश चंद्र लाहौटी, वो तो फ्रॉम इंदौर। मैं दिल्ली में था और दिल्ली में आपके साथ मेरा ट्रेनिंग था। संसद में गया तब मेरी पिटीशन में आप मेरे साथ सपोर्ट किया और मैंने लाहौटी साहब जिंदगी का वो श्रेष्ठतम प्रसंग आपकी जिंदगी का। मैं घंटों तक बैठता था, उनके घर के बाहर बोर्ड था 1 घंटे बात करने के लिए 5 लाख रुपए की फी, 5 लाख 1 आवर।
और जब मेरे पास आते थे घड़ी देखते ही थे बैठे तो बैठे। तब मैंने पूछा राहुल सर कोई ऐसा प्रसंग आपकी जिंदगी का? गुरुदेव एक प्रसंग श्रेष्ठतम था। हिंदुस्तान ने 3 उपाधि को प्रेसिडेंट, पीएम एंड चीफ जस्टिस। मेरी चीफ जस्टिस के पद पे नियुक्ति हुई। शायद वो टाइम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, वो पूछने का मैं भूल गया। अब मुझे शपथ विधि हो रही थी राष्ट्रपति भवन में, चिखा ऑडियंस सब कुछ खच करा। और शपथ विधि होने के बाद गुरुदेव संविधान प्रोटोकॉल हो रहता है कि शपथ विधि होने के बाद राष्ट्रपति के बाद चीफ जस्टिस जाते हैं और जो भी नमस्कार करना होता है फिर सब कुछ होता है। गुरुदेव मेरी शपथ विधि चल रही थी, राष्ट्रपति शपथ विधि करा रहे थे, पीएम और सब थे और मेरे मन में गुरुदेव स्ट्रगल। मेरे सामने ही मेरी माता बैठी, जिसने मेरे जीवन को संभाला था। इतना अच्छा संस्कार मेरी माता ने दिया तो माता के मन में कितना आनंद होगा। वो शपथ विधि समारोह में सौदी अगली कुर्सी पे मेरी माँ बैठी और मन में स्ट्रगल चला। सबसे पहला नमस्कार माता को या राष्ट्रपति को। प्रोटोकॉल आज तक कभी ये प्रोटोकॉल गुरुदेव हिंदुस्तान में कभी टूटा नहीं था। मगर मैंने बोला जो कुछ भी हो जाए, क्या करेंगे तो क्या करेंगे, सब कुछ मैंने ठीक किया। शायद शपथ विधि कैंसिल कर देना, प्रोटोकॉल का पता। और गुरुदेव सच बताऊं, माइंड वर्सेस कॉन्शियस चला और गुरुदेव माइंड को हरा दिया, कॉन्शियस को जिता दिया। शपथ विधि समाप्त होने के बाद तुरंत दौड़ा और मां के चरण में लेट गया। राष्ट्रपति भवन का ऑडियंस सन्न रह गया। 2 मिनट के लिए कोई समझ नहीं पाएंगे आप सी लाउडी कर क्या रहे। 2 मिनट की बात, ताली से ताली, ताली से ताली। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्य काम मिले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय